तत्व ज्ञान तरंगिनी और इसके रचयिता हैं भट्टारक ज्ञान भूषण जी। मंगलाचरण। चैतन्य का अनुभवन प्रतिक्षण करो रे, भव के अनंत दुख को क्षण में हरो रे। अक्षय अनंत निधि सौख्य निधान पाओ, गाओ अरे नित्य इसी के गीत गाओ। ये चल रहा है 15वां अध्याय और चल रहा है श्लोक नंबर 3। 15वां अध्याय का विषय है शुद्ध चिद्रूप की प्राप्ति के लिए पर द्रव्यों के त्याग का उपदेश। और 3 नंबर श्लोक की उद्धारनिका है अब आत्महित हेतु स्वयं को संबोधित करते हैं। अगर आत्महित हेतु स्वयं को संबोधित करते हैं। पढ़िए जी। चेतन अचेतन सभी व्यंजन अर्थ पर्याय कहीं, विकृतमय राग द्वेष हेतु सुचित परिचित है सभी। संसार हेतु मान तज अति शीघ्र चिंतन आदि भी, चिद्रूप अपने द्रव्य में अंतर्दशी रह अचल ही। अर्थात हे चिदात्मन, संसार में चेतन और अचेतन की जो अर्थ और व्यंजन पर्याय मालूम पड़ रही हैं, वे सब स्वभाव नहीं विभाव है, निंदित है, राग द्वेष आदि की और संसार के कारण है। ऐसा भले प्रकार निश्चय कर तू इनका विचार करना छोड़ दे और आत्मिक शुद्ध चिद्रूप को अपनी अंतर्दृष्टि से भले प्रकार पहचान कर उसी में निश्चल रूप से स्थिति कर। चिदात्मन माने क्या? मैं। हाँ, मैं। ये ज्ञान होने पर, विशुद्धि होने पर अपने मन में अपने लिए विचार करो। क्या? जी। अपने मन में अपने लिए, अपने हित के लिए क्या करो? विचार करो। हाँ, विचार करो। क्या विचार करें कि यह जो संसार अवस्था है, क्या जी। यह क्या है? संसार अवस्था। संसार अवस्था। अब इसमें क्या है कि चेतन और अचेतन की जो अर्थ और व्यंजन पर्याय मालूम पड़ रही हैं, मालूम पड़ रही है कि नहीं? जी, जानने में आ रही है। क्या जानने में आ रहा है? अवस्थाएं जानने में आ रही है। किन की? चेतन और अचेतन द्रव्यों की। जैसे ये जो शरीर है, मनुष्य है। चेतन द्रव्यों की क्या जानने में आ रहा है? चेतन द्रव्य जैसे ये मनुष्य, तिर्यंच, मनुष्य गति, तिर्यंच गति और भी होती है, नरक और देव, लेकिन जो अभी हमें दिख रही है जैसे मनुष्य, तिर्यंच, तो ये तो चेतन द्रव्य की अवस्था है। और अचेतन की जो हमारे सामने जैसे मोबाइल है, पेंसिल, कुर्सी, मेज, ये सब अचेतन। और ये इनके ये सब व्यंजन पर्याय है और अर्थ पर्याय है। अर्थ पर्याय जैसे चेतन की अर्थ पर्याय है मति श्रुति ज्ञान, जो ये इसके जो मति श्रुति ज्ञान है,
तो इस तरह से मतिश्रुत रूप से दिख रहा है, जो ज्ञान है वो मतिश्रुत रूप से दिख रहा है। और इस तरह से, हम्म, और जो इनके गुण हैं और जो व्यंजन पर है, इनके स्पर्श रसवन में जो इनके रूप आकार हो गए, आकार तो व्यंजन हो गया, लेकिन जो उनके गुण हो गए, जैसे स्पर्श रस, रंग, उनके रंग दिख रहा है, रूप दिख रहा है, तो वो सब उनकी अर्थ पर्याय हो गई अचेतन की। इनके बारे में क्या कहा? वे सब स्वभाव नहीं, विभाव है। इनके विवाह? ये जो चेतन अचेतन द्रव्य है, उस उनके जो जो द्रव्य है ना, स्वभाव मतलब जो द्रव्य है, जो द्रव्य वो सब स्वभाव नहीं, विभाव है। विभाव मतलब पर्याय है। ये एक द्रव्य की नहीं है, वो मिले हुए द्रव्यों की अवस्था है ये सब। क्या कह रहे सानू जी? हाँ जी भैया, ये सब विभाव है। कौन स्वभाव सा? नहीं है। जो ये मिली हुई व्यंजन पर्याय दिख रही है, अर्थ और व्यंजन, ये सब एक द्रव्य की नहीं है। जैसे एक द्रव्य की अर्थ और व्यंजन पर्याय तो ये अर्थ व्यंजन पर्याय किन की? कौन से द्रव्यों की? जो दिखाई दे रहे हैं, कौन से द्रव्य? चेतन और अचेतन। चेतन की, तो चेतन की भी अर्थ व्यंजन पर्याय कौन सी है? चेतन की अर्थ व्यंजन पर्याय तो जैसे शुद्ध सिद्ध, जैसे अनंत चतुष्ट रूप, उसका दर्शन ज्ञान सुख वीर्य, और उसका सिद्ध पर्याय, ये इसकी अर्थ और व्यंजन पर्याय है। अनंत प्रदेशी होना, और अब हमें दिखाई इस तरह से देनी है जी, मनुष्य, और इस तरीके से मति ज्ञान शत ज्ञान रूप से। तो ये स्वभाव जो आप जो बोल रहे हैं वो उनकी तरह बातें नहीं है यहाँ पे। यहाँ तो जो दिखाई पड़ रही है उनकी बात करो। हाँ, उनकी बात नहीं है कि जैसे उनकी अर्थ व्यंजन पर्याय तो ये है, लेकिन हमें वो तो दिखाई नहीं दे रही। हमें तो ये दिखाई दे रही है मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान और ऊपर के शरीर इत्यादि। तो ये इनको हम इनको देख के राग द्वेष कर रहे हैं। तो ये वे जो अर्थ व्यंजन पर्याय में किस नाम वाली हैं, कौन से आकार वाली हैं? जो अब दिखाई दे रही है ना, वो हाँ, वो मनुष्य, त्रियंज इत्यादि, और मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान इत्यादि इस तरीके से दिखाई दे रही है। इनकी चेतन की? हाँ जी। और अचेतन की? अचेतन की समान जाति व्यंजन पर्याय ये दिखाई दे रही है, जैसे कुर्सी मेज इत्यादि। इनके बारे में क्या कहा? इसमें कि ये भी निंदित है। हाँ, ये भी स्वभाव पर्याय नहीं है। हाँ, और क्या कहा? संसार का कारण है, राग द्वेष आदि का, और संसार का कारण है। हाँ, पहले तो ये कहा कि ये स्वभाव नहीं विभाव है। हाँ जी। फिर कहा निंदित है जी। फिर कहा राग द्वेष आदि की और संसार के कारण है। हाँ जी। तो इतना समझने से पूरा हो गया? नहीं, ये निंदित कैसे हो गए? निंदित इसलिए हो गए कि हम अपना स्वभाव ना जान के अब इनको देख के राग द्वेष ही करते हैं। कोई अच्छा लगता है, बुरा लगता है। अभी चिंतन में कमी है। अच्छा जी, ठीक है। हाँ, हाँ, कमी है इसमें। आपने अपनी पर्याय जो दिख रही है वो नहीं लगी। हाँ जी, लेकिन केवल देखने अपनी ही है। हाँ जी। क्या करे कविता जी? हाँ भाई, अपनी देखनी है, जैसे अब अपने देखना, केवल अपनी, बस। जी जी, ठीक है। नहीं, आप अपने अगर ठीक तरह से देख लोगे तो बाहर वाली तो आपको देखे ही जाएंगी। हाँ जी, अपनी दिख गई तो बाहर वाली भी दिख जाएंगी। हाँ, लगा ना। संसार में चेतन और अचेतन की जो अर्थ और व्यंजन पर्याय मालूम पड़ रही हैं, सबसे पहले तो अपनी ही मालूम पड़ रही है। जी तो इसका समाधान करो अपने मन में। जी।
तो अपनी क्या मालूम पड़ रही है? हाँ, कि ये यहाँ पे स्त्री पर्याय दिखाई दे रही है, स्त्री। ये तो दिख रही है कि नहीं? हाँ जी, अब इसमें सब गुण दिख रहे हैं आपको सब कि नहीं? जी। हाँ, और सब गुण माने इस आकार के गुण, हम्म आकार के लक्षण। रंग रूप और सब चीजें। हाँ, आकार। ठीक है ना? हम्म, और क्या दिख रहा है? और क्या दिख रहा है? और दिख रहा है, ये जो मति श्रुति ज्ञान जो हो रहा है, इंद्रिय से जो ज्ञान हो रहा है वो दिख रहा है। हाँ, तो आपको कितनी नॉलेज है, किस चीज की क्या नॉलेज है, ये चेक आपको पता है कि नहीं? पता है, हाँ जी। कि नहीं? हम्म मतलब जो व्यवहारिक पढ़ाई है वो कितनी है कि नहीं, शास्त्र का ज्ञान कितना है हाँ। कि नहीं, हम्म और देश विदेश का कितना ज्ञान है, सब मालूम है कि नहीं? हाँ जी, जान पता चल रहा है। पता चल रहा है कि नहीं? हाँ जी। तो ये कह रहे हैं कि ये आत्मा, इसमें से आत्मा का कोई स्वभाव नहीं है ये। हाँ, ये आत्मा का स्वभाव नहीं है। हाँ, हाँ, ये विभाव है। सही है। हाँ, ये विभाव है, ये मेरा स्वभाव नहीं है। हाँ, जो आपको आकार दिख रहा है वो आकार आपका नहीं है। हम्म हम्म क्या? जो आकार हमें दिख रहा है वो आकार मेरा नहीं है, वो आपका नहीं है। अब आकार में जो गुण दिख रहा है वे भी आपके नहीं है वो भी मेरे नहीं है। जी जी। कि नहीं? जैसे रंग रूप वगैरह है हम्म कि नहीं, ये भी आपका नहीं है। अब बुद्धि का जो शब्द हाँ, दिख रहा है, अब जो बुद्धि में जो समय भाव दिख रहा है वो भी आपका बुद्धि। नहीं है। हाँ। हम्म हम्म ये विभाव है कि हम्म नहीं, हम्म ये स्वभाव नहीं है। हम्म मतलब ये आत्मा का रूप नहीं है ये कोई भी। हाँ, ये कोई भी आत्मा का रूप नहीं है। केवल अपने देखना है, ठीक है। अपने बारे में विचार करो। जी क्या? जी, अपने बारे में देखना है हमें यहाँ पर। हाँ, क्योंकि यहाँ सुखी किसे होना है? हम में ही होना है। हमें। और भ्रम किसका खत्म होना है? हमारा ही होगा। हमारा। तो भ्रम हम विचार किन के बारे में करें? अपने बारे में ही करेंगे, हाँ क्योंकि यही खत्म करना है। हाँ किसी और का तो हम खत्म कर नहीं सकते, अपना ही खत्म कर सकते हैं। हाँ। नहीं, अगर अपना समझ में आ गया कि यहाँ क्या है, हमारी स्थिति, जी हमारा स्वरूप क्या है, जी, तो दूसरी जगह तो सब दिखने वैसे ही दिखने लगेंगे। वो दिख क्या? जाएगा। जी जी, तो अब दिखा के नहीं, दिख गया भैया जी। तो उसके बारे में कह रहे हैं कि इसका विचार करो कि ये सब स्वभाव नहीं है। हम्म हाँ, जो आकार है वो भी आत्मा का नहीं है, आकार में जो गुण है वे भी आत्मा के नहीं है। नहीं, अब आकार के भीतर जो व्यर्थ अर्थ पर्याय है कि नहीं, मत ज्ञान आदि कि नहीं, जैसे स्मरण करके जानना, क्या विचार करके जानना, क्या हाँ जी, जिस तरह हम जानते हैं इंद्रिय है। यहाँ पर। हाँ। हाँ, स्मरण करके जानना कि नहीं, धारणा ज्ञान मजबूत करना, बार बार किसी चीज को दोहराना कि नहीं, फिर उसका ज्ञान करना, है ना, प्रतिविज्ञान से जानना कि नहीं, दूसरी चीज देख के अपनी चीज भी याद करना कि नहीं, और पदार्थ की इंद्रिय से भेंट होने पर जानना। क्या? ये सब क्या है? हाँ, ये सब अर्थ हाँ, विभाव अर्थ पर्याय विभाव है। अर्थ पर्याय है। हाँ जी, हाँ, विभाव ये ऐसे जानना आत्मा स्वभाव नहीं है। नहीं। क्या करे अनिल जी? तो बात समझने की है। जय जय। क्या करे सालू जी? हाँ जी भैया जी। हाँ, तो इसको सबसे पहले केवल अपने बारे में लो। हाँ, तभी तभी ये भ्रम दूर होगा। हाँ, अपने बारे तभी में। भ्रम दूर होगा। हाँ जी जी। नहीं तो क्या है कि जो जो मत ज्ञान आदि अर्थ पर्याय है विभाव वाली, इनमें ऐसा लगेगा कि हमें इतना ज्ञान है। हाँ, यही लग रहा है भैया जी। हैं? यही लगता है, इसी से राग द्वेष हुआ करते हैं जी। हाँ, फिर आगे तो फिर चालू है, निंदित है। हाँ, ये क्या है? निंदित है। हाँ, निंदित है जी। हाँ, मतलब इसमें संतुष्ट मत हो। हाँ, बिल्कुल ठीक बात है। यहाँ पर अगर सम्यक ज्ञान कर लेंगे तो फिर सब चीजों में सम्यक ज्ञान हो जाएगा। हाँ, हो जाएगा। जी, ठीक है ना? हाँ जी। क्योंकि जो आपको दिख रहा है, है ना, कि चेतन और अचेतन की अर्थ और व्यंजन पर्याय मालूम पड़ रही है कि नहीं, हाँ
हाँ तो सबसे पहले हम अपने देखेंगे अपने बारे हाँ में। हाँ जी तो हमें भी मालूम पड़ रही व्यंजन पर्याय है कि नहीं। जी हाँ जी, यहीं पे और बताइए। हाँ, हाँ, और व्यंजन पर्याय भी है और उसमें अर्थ पर्याय भी है अर्थ पर्याय भी है जी। है ना। और तो उसी व्यंजन में पर्याय में तो हाँ आत्मा के असंख्यात प्रदेशों पे जो देह का आकार आया है जी, कि आ नहीं। गया। हाँ जी। हाँ, और जो भीतर जो हमारे गुण है ज्ञान हाँ, दर्शन आदि, उन पर उन पे कर्म चढ़ा हुआ है। तो ये विवाह अर्थ पर्याय हो गई है हाँ जी जी कि नहीं। जी, अब जानने की जो प्रवृत्ति है वो इंद्रिय की तरफ से हुई होने लगी जी। है ना। अब जानने में इतनी पराधीनता है कि जिसका कोई इलाज हाँ नहीं दिख रहा है हाँ क्या। हाँ जी जी, प्रकाश आदि सब चीजें हाँ, चाहिए जी। एक चीज को जानने के लिए कितनी ताकत लगाना पड़ रही है, हाँ जी, बहुत लगानी कोई पड़ बाहरी रही चीज को क्या। है जी, बहुत बहुत ताकत लगानी पड़ रही है। हाँ, और उसको हाँ कहीं लिख के रखना, कहीं बार हाँ बार याद करना कि नहीं। हाँ हाँ जी, तब इतनी कहीं जाके वो पराधीनता हो रही चीज है। हाँ हम्म, याद हो रही है फिर नहीं हो ठीक। रही है कि हाँ नहीं। जी हाँ जी फिर फिर स्मरण करके जानना क्या। हाँ हो हाँ जैसे जी, आप पर लिखा, आपको किसी चीज के बारे में लिखा हुआ लिख के रख दिया कि नहीं। हाँ हाँ, अब वो यही लिखा ज्ञान हुआ मिल पड़ता है। नहीं रहा। हाँ, हम्म लिखा हुआ मिल नहीं रहा। हम्म, वो किताब नहीं मिल रही लिखी वाली। नहीं मिल रही। हाँ जी आप स्मरण करोगे क्या लिखा था हमने हाँ जी क्या, जी कितना जी लिखा जी था कितना नहीं क्या। अब आ ही नहीं रहा हाँ, समझ में क्या है, कभी तो याद आ जाता और कभी याद ही नहीं आता। नहीं आता हम्म, जी। कि तो नहीं। ये सब इस मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान की वजह से ही हो रही है। हमारे हाँ गुणों पे जो व्यंजन ये चढ़ गए अर्थ पर्याय पे, हाँ, इससे अब हो वो रही पदार्थ सन्मुख हो तब जानना है। कि नहीं, जी इंद्रिय के सन्मुख हो तब जी जानना। जी, तो इस तरह का जानना जी आत्मा का स्वभाव नहीं है। नहीं है। हाँ जी। इसलिए कहा कि ये तो विभाव है। हम्म मतलब हम्म, विभाव है मतलब कर्मों के वजह से हुआ है, कर्म जो चढ़े हैं उसकी वजह से हुआ है ऐसा कर। हाँ, कि विभाव दूसरा का मतलब है दूसरे विशेष कि भाव। दूसरे द्रव्य के भाव चढ़े हैं इस पे, तो हाँ इसकी वजह से ये कार्य हुआ है जी। हाँ, हम्म, मतलब ये है कि इसमें जो हमारा गुण है वो ढका हुआ है। ढक रहा है जी। हाँ, और हाँ उस गुण का इस तरह का काम नहीं है कि इतने आलम्बन लेके जान है। हाँ जी, वो तो सब कुछ बिना किसी माध्यम के एक साथ जाने, हाँ, ऐसा है जी। तो अगर इसको ये जो प्रवृत्ति है जो विभाव नहीं मालूम पड़ी हम्म, तो फिर हमें इतना ज्ञान है जो होने लगेगा हाँ, हो रहा है जी कि नहीं। जी। इसलिए कहा हम्म, निंदित है। हाँ जी, हाँ, ठीक मतलब है। इतने इतने में संतुष्ट मत हो। हम्म, कि ये विभाव है ऐसे जान के। हमें मतलब ये है कि हमें इतना ज्ञान है इसमें संतुष्ट मत हो। हम्म हाँ, हम्म जैसे कोई शास्त्र पढ़ के पूरा कह के हमें पूरा शास्त्र का ज्ञान है कि नहीं। हम्म तो तुम्हारा ये विचार अच्छा नहीं है, निंदित है। हम्म, ठीक बात है भैया। हाँ, उससे अपना क्योंकि स्वरूप नहीं जाना, हाँ शुद्ध तुम्हें स्वरूप रूप तो नहीं आए जाना। नहीं है तुम्हें हम्म 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 कि नहीं। तो तुमने तो ज्ञान की लिमिट मान दी क्या। जी जी जी, ज्ञान की तो हद नहीं है कोई, हाँ नहीं है। अनंत ज्ञान है। हाँ तो अनंत ज्ञान वाले आत्मा को जो ज्ञान भाव है उसका आपने हद हद इसकी रेखा हाँ खींच दी कि इतना हाँ, है कि नहीं इतना ज्ञान है जी। है। हम्म वो जितना है वो तो कर्म का भाव है, वो ज्ञान है ही नहीं। हम्म, ज्ञान तो जी। उससे अलग है। एक बार आपने बताया था द्वादशांक का ज्ञान की भी लिमिट बांध दी, अनंत हाँ, ज्ञान है। हम्म तो इसलिए निंदित है, हम्म, ठीक है ना। जी जी। फिर क्या कहा कि राग देश आदि की और संसार का कारण है। हाँ जी। अब जैसे मान लो ज्ञान होता हुआ मालूम पड़ रहा है तो उसे तो हो रहा है राग, हम्म, और जैसे नहीं हो रहा, नहीं मालूम पड़ रहा ज्ञान होता हुआ तो उसे हो रहा द्वेष हो रहा है द्वेष हो रहा है जी। कि नहीं। अब किसी को कम ज्ञान किसी को ज्यादा है, हम्म, हाँ जी। तो जिसे कम है वो से द्वेष हो रहा है, हम्म, जिसे ज्यादा है उसे क्या हो रहा है, उससे राग हो रहा है। खराब हो रहा है। हम्म, वो और अपने राग आप नहीं द्वेष। राज बनना है क्या, हाँ कि हाँ हमें जी इतना ज्ञान है कि हाँ नहीं। हाँ तो इस तरह से क्या है राग देश के कारण बन रहे हैं हाँ, और राग द्वेष बंध का कारण है, और वो बंद का संसार कारण है संसार का कारण है जी। कि नहीं। अब जो जो व्यंजन पर्याय दिख रही है वो अपनी नहीं है। जी अब वो अगर अपनी लगेगी
तो फिर राग देश होंगे। फिर इसको साथ संभाल के भाव बनेंगे। जी हाँ, हाँ कि मैं सुंदर हूँ, मैं असुंदर हूँ, कि नहीं, मेरा इतना बल है, मेरी इतनी बुद्धि है, कि हाँ नहीं, जी हाँ जी तो ये चीजें आएंगी। जी जी इसलिए कह रहे हैं कि हे चिदात्मन, संसार में चेतन और अचेतन की जो अर्थ और व्यंजन पर्याय मालूम पड़ रही हैं, है ना। हाँ, बस यहीं पर देखो। हाँ, अब जो मालूम पड़े तो सबसे पहले आप अपने ऊपर नजर डालो हाँ जी कि जी हमें क्या मालूम पड़ रहा है अपने बारे में। ठीक बात है जी। क्या कह रहे शरद जी? जी भाई साहब, सबसे पहले अपना अवलोकन करें। हाँ, चेतन और अचेतन की अर्थ और व्यंजन पर्याय कहाँ देखे हैं? पहले अपने इस पिंड पे देखो जी भाई साहब। हाँ, पहले इस पिंड को देखो। हाँ जी भाई साहब, बिल्कुल। हाँ, तो ये चेतन की जो विवाह व्यंजन पर्याय भी है यहाँ और अर्थ पर्याय भी है। जी भाई साहब, बिल्कुल। नहीं, हाँ जी भाई तो साहब। हाँ, इसमें भगवान है क्या? हाँ जी भाई साहब, बिल्कुल। आकार को ढका है व्यंजन पर्याय ने, कि नहीं। हाँ जी भाई साहब, शिव का संकेत प्रदेशी आकार है, उसे किसने ढका है? व्यंजन पर्याय ने भाई साहब। व्यंजन पर्याय ने। और आत्मा के जो ज्ञान दर्शन आदि गुण है, सम्यक्त चारिता आदि गुण है, वे किन्ने अर्थ ढके? पर्याय ने, अर्थ पर्याय ने। नहीं, वो ढके कर्म ने। कर्म। अच्छा, ठीक है भाई साहब। हाँ, ये घाटिया कर्म ने। अच्छा, ठीक भाई साहब। हाँ, और जो आकार आया है वो अघातीय कर्म से। हाँ जी भाई साहब, ठीक है। क्या? ठीक। जो आकार आया है वो आया है घाटे कर्म से, अघातीय अघाते कर्म। कर्म से। हाँ हाँ, और जो ये गुण ढके हैं ये ढके हैं घाते कर्म से। हाँ, ये घातिया से ढके हैं। हाँ, ठीक है भाई साहब। अब बताओ, अर्थ भाव ढक गया घातीय कर्म से, कि नहीं। हाँ जी भाई साहब। अर्थ भाव यानी आत्मा के गुण। ठीक है भाई साहब, बिल्कुल। आत्मा का अर्थ भाव क्या है? ज्ञान दर्शन सुख हाँ विजय। हाँ, आत्मा का अर्थ भाव यानी आत्मा के गुण। हाँ जी भाई साहब, बिल्कुल। ठीक है। और आत्मा का व्यंजन भाव क्या है? अनंत प्रदेश। असंख्यात प्रदेश। सॉरी, असंख्यात प्रदेश भाई साहब, मैं भूल गया। हाँ असंख्यात प्रदेश। हाँ, जो सब प्रदेश कैसे हैं? मतलब कैसे, मतलब भाई साहब सब प्रदेश कैसे, हाँ, मतलब कैसे हैं ढके हैं। सब प्रदेश ढके हैं? हैं। नहीं, ढके नहीं, वो पहले अपने अपना अपना पूरा रूप देखो, ढका हुआ बाद में देखेंगे। वो अच्छा, ठीक है असंख्यात भाई। प्रदेश कैसे हैं? नहीं पकड़ में आया भाई साहब। 6 द्रव्य है ना लोक में, हाँ जी भाई साहब। सबके आकार हैं कि नहीं? है भाई साहब। तो उनमें सबके आकार कैसे कैसे हैं? नहीं भाई साहब, बताइए तो। क्या कह रहे हैं सारू जी? हाँ भैया, जीव असंख्यात परदेशी है। हाँ उद्गल एक परदेशी, बहुपरदेशी, हाँ, अनेक तरह का हो जाता है। वैसे तो उद्गल परमाणु तो एक परदेशी है। ठीक है। और धर्म द्रव्य असंख्यात परदेशी, अधर्म द्रव्य असंख्यात परदेशी, आकाश अनंत परदेशी, और कालानु लोकाकाश परमाणु, एक एक परमाणु असंख्यात परमाणु उस पे जड़े हुए हैं। असंख्यात परदेशी लोकाकाश पे, तो असंख्यात लोकाकाश प्रमाण है। हाँ, वो तो संख्या हो गई। हाँ, असंख्यात परदेशी है। वैसे नहीं, एक एक परदेशी है। प्रदेशीय एक एक प्रदेश एक परदेशी प्रदेश ही है। है। असंख्यात संख्या में असंख्यात है। संख्या में असंख्यात है, वैसे हाँ, एक गिनती में परदेशी है। असंख्यात है। जैसे गिनती में जीव अनंत है, हाँ जी, कि नहीं। तो आकाश द्रव्य एक है, ऐसे कारण असंख्यात है। असंख्यात है, ठीक है। एक एक प्रदेश में एक एक काराणु है। हाँ जी, ये तो गिनती हो गई। हाँ जी ठीक है ना। जी। अब भी आकार कैसे हैं ये पूछ रहे हैं। आकार कैसे हैं? हाँ, असंख्यात परदेशी
अपने द्रव्य में है भैया, और उसमें अब उन आकारों का विचार करें तो कोई और भेद बनता है उनमें? आकारों के विचार करने में तो उन्हें अलग किया जाए। भैया, जैसे जीव का असंख्यात प्रदेशी है। वो तो सही है, वो तो सही है। हाँ हाँ। अब उन आकारों का हम कुछ और भेद विचार करना चाहते हैं। अस्थिकाय और ऐसे करके। नहीं, वो तो हो गया, वो तो हो गया। तो फिर मुझे नहीं समझ आ रहा मुझे क्या कह रहे हैं, मुझे मतलब पकड़ में नहीं आ रही कि आप क्या पूछ रहे हैं। भेद कैसे? जैसे मतलब उन आकारों का कोई और विशेष है? आकार तो सब जो है कि नहीं? हाँ, उसके सबकी संख्या हो गई कि ये द्रव संख्या में कितने हैं कि नहीं? तो मालूम पड़ गया जीव अनंत अनंत है, पुद्गल अनंत अनंत है कि नहीं? धर्म द्रव एक है, अधर्म द्रव एक है, आकाश द्रव एक है, कालाणु असंख्या लोक आकाश प्रमाण है। ये तो द्रव्यों की संख्या आ गई कि नहीं? अब उनका आकार, तो जीव का संख्यात प्रदेशी है कि नहीं? पुद्गल का एक प्रदेशी से लेके अनंत अनंत प्रदेशी तक है कि नहीं? धर्म द्रव का संख्यात प्रदेशी है, अधर्म द्रव का संख्यात प्रदेशी है। आकाश है, अनंत प्रदेशी है। काल द्रव है, वो एक प्रदेशी है। जी। अब ये हो गए उनके आकार कि नहीं? ठीक है। अब इन आकारों में कोई अंतर है, ये पूछ रहे हैं। जैसे जीव द्रव्य का आकार है वो जिस शरीर में जाएगा उसी आकार का हो जाएगा। अगर एक चीज वो तो ठीक है। अच्छा। वो बात नहीं है। अभी किसी शरीर में नहीं जाना है तो केवल उसका आकार देखना है कि और इन सब बातों के बाद भी कोई अंतर है आकारों में, ये पूछ रहे हैं। जीव का संकोच विस्तार सहित है। नहीं, वो तो ठीक है, वो उसकी बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, आप बताइए। अब इसमें और अंतर है थोड़ा कि नहीं? हाँ जी। इससे पता चले कि इसमें अमूर्तिक और मूर्तिक है क्या? अच्छा, मैं यही पूछना चाहती थी यार। ठीक है, ये मूर्तिक और अमूर्तिक है। हाँ, ये तो अंतर है कि नहीं है? है भैया। इसमें सब एक जैसे तो नहीं है। नहीं है। पुद्गल जो है वो तो मूर्तिक है और सारे अमूर्तिक है जी। ठीक है भैया। अब आया कि नहीं फर्क? हाँ, फर्क आया। तो अब इससे क्या हो गया कि पुद्गल अलग हो गया। पुद्गल अलग हो गया। जो ये दिख रहा है सारा पुद्गल है, ये अलग हो गया। अब रहे 5 द्रव, उनके आकार एक ही तरह के हैं, मतलब अमूर्तिक नहीं, अमूर्तिक सॉरी। हाँ जी। अब प्रदेश वगैरह कुछ नहीं है। अब तो नहीं, ये देखना है मूर्तिक और अमूर्तिक जी। क्या एक मूर्तिक है, बाकी 5 अमूर्तिक है। तो अब हमारा आकार भी कैसा है? अमूर्तिक है। हाँ, अमूर्तिक जी। अब अमूर्तिक का मतलब क्या है? जो इंद्रियों का विषय नहीं बन पाएगा। नहीं जी, नहीं। अमूर्तिक जो केवल ज्ञान का विषय बने। नहीं। अरे अमूर्तिक का पूछ रहे हैं, विषय किसका बने नहीं बने उसकी बात नहीं। अमूर्तिक और मूर्तिक का फर्क कैसे करोगे? भैया, अमूर्तिक तो दिखता नहीं है। अरे नहीं भैया, मूर्तिक का आकार दिखाई देगा। और अमूर्तिक का आकार नहीं दिखाई देगा ना। नहीं, ये कोई व्याख्या नहीं है। अमूर्तिक स्पर्श रस गंध वर्ण से रहित है, मूर्तिक स्पर्श रस गंध वर्ण से रहित है। हाँ, ये सही है। ये सही है। हाँ, कि जो मूर्तिक है वो स्पर्श रस गंध वर्ण से सहित है। बिल्कुल। और जो अमूर्तिक है वो स्पर्श रस गंध वर्ण से रहित है। हाँ जी, सबसे अच्छा मतलब ये वो है। बुद्धि में आ जाएगा। हाँ, वो तो आप उसको गुण से पहचानो ना। आप गुण छोड़ के दूसरी चीजों से क्यों देख रहे हैं द्रव को? नहीं, गुण से ही देखेंगे। हाँ भैया, बिल्कुल। इसके गुण से अब दिख गया जो मूर्तिक है वो स्पर्श रस गंध से सहित है। हमेशा आप किसी चीज को देखो गुण से जी, तो आपको कभी भूल नहीं पड़ेगी। क्या? हाँ जी, अगर गुण से देखेंगे तो कभी भूलेंगे नहीं फिर बात को। अब कभी नहीं भूलोगे और सब में ज्ञान होगा।
और गुण छोड़ के और तरीके से देखोगे तो तुम भूल ही जाओगे। हाँ, वो वस्तु ही नहीं दिखेगी फिर सही से। हाँ, ठीक है ना। हाँ जी तो हमारा आकार अमूर्तिक है, जी। ठीक है ना। जिसमें स्पर्श रस गंध वर्ण नहीं पाया जाए वही अमूर्तिक है। हाँ, बिल्कुल दो में ठीक है ना? अलग अलग दिखाई देने लगे ना, एक मूर्तिक और एक अमूर्तिक। अब फिर आप अपने आकार का विचार करो जो व्यंजन पर्याय दिख रही है। जी। अब बताओ अब क्या है ये। हाँ, ये अब ये जो है ये मूर्तिक है, हाँ, क्योंकि इसमें स्पर्श नहीं। रस गंध गुण दिखाई दे रहे हैं। हाँ, दिखाई दे रहा है, इसलिए ये हमारा नहीं है। ये हमारा नहीं है, ये साफ हो गया अब। क्लियर हो गया अब। हाँ, हाँ जी। क्योंकि इसमें हमारे गुण ही नहीं दिख रहे हैं। भगवान ने जीव का तो अमूर्तिक बताया है कि नहीं। जी। अमूर्तिक आत्म प्रदेशों का पुंज, क्या। हाँ, अमूर्तिक आत्म प्रदेशों का पुंज। पुंज प्रसिद्ध ज्ञानादि गुणों का धारी, अनादि निधन वस्तु आप है, क्या। जी, ये है परिचय। ये हमारा परिचय है, अपना परिचय आ गया। हम हैं तो ऐसे। हाँ, ठीक है ना। अब जो व्यंजन पर्याय दिख रही है इसमें वो अमूर्तिक बना तो दिखाई नहीं दे रहा है, इससे तो मूर्तिक चढ़ा हुआ है हाँ जी। कि नहीं। हाँ जी। तो अब ये हो गई व्यंजन पर्याय। हाँ। विवाह व्यंजन, क्या। हाँ जी, ये विवाह व्यंजन पर्याय है। हाँ, जो कि अघातीय कर्म के निमित्त से बनी है, क्या। जी। ये अमूर्तिक प्रदेशों पे मूर्तिक शरीर का आना किस वजह से हुआ। जी, अघातीय कर्म की वजह से। हाँ, अघातीय कर्म के कारण से, कि हमारे कारण से। नहीं नहीं, अघातीय के नाम कर्म है, अघातीय में नाम कर्म, आयु कर्म, इन सब के कारण से। क्या कह रहे शरद जी। जी भाई साहब, आया पकड़ में। अब आया। हाँ भाई साहब, पकड़ में आया। हाँ, कि आपको जो व्यंजन पर्याय दिख रही है, विवाह व्यंजन पर्याय दिख रही है, ये तुम्हारा नहीं है, तुम्हारा तो ढका हुआ है, क्या। हाँ जी भाई साहब, ये दिख रही है और ये ढकी अपने ढकी हुई है। हाँ, आप पे ढकी हुई है, वो तो अमूर्तिक है। हाँ जी भाई साहब, ये मूर्ति है जो दिख रही और ये है। दिख रही है जो मूर्तिक है। हाँ, इसके गुण भी दिख रहे हैं स्पष्ट। हाँ, इसमें स्पष्ट क्लियर दिख रहा है। बिल्कुल भाई साहब, सही। इसलिए ये इंद्रियों से पकड़ में भी आ रही है। हाँ जी भाई साहब, बिल्कुल। क्योंकि जिससे ये आकार बना है उसी से इंद्रियां बनी है। हाँ जी भाई साहब, बिल्कुल। तो इसका मतलब तुम्हारा आकार तो दिख ही नहीं रहा है अभी, क्या। हाँ जी भाई साहब, मेरे को अपना आकार तो दिख ही नहीं रहा। दिख ही नहीं रहा। अब आपके गुण है हाँ जी ज्ञान दर्शन वगैरह, कि नहीं। भाई साहब। वो घातीय कर्म ने ढके हुए हैं, हाँ जी भाई साहब, बिल्कुल। क्या। वो घाटे कर्म ढक रखते हैं, ठीक भाई साहब। हाँ, बिल्कुल। तब ज्ञान में सबको एक साथ जानने देखने की शक्ति है, उसको रोका गया है। ज्ञान में सबको जानने देखने की शक्ति है। हाँ, एक साथ जानने देखने की शक्ति है बिना किसी सहायता के, कि नहीं। हाँ भाई साहब, हाँ बिल्कुल भाई साहब, ये ढकी हुई उसको तो उसे रोका रोका गया गया है। हाँ, ठीक है भाई साहब। ज्ञानावर्णी ने रोका है, कि नहीं। और ज्ञान की प्रवृत्ति इंद्रिय मन से होगी। ज्ञान की प्रवृत्ति कहाँ से हुई। इंद्र के माध्यम से, कि नहीं। अब एक एक चीज को जानने के लिए कितनी मेहनत करना पड़ रही है, भाई साहब, पूरी आधीनता है, कि नहीं। हाँ जी तो भाई। अब तो इस तरह से भी कह रहे हैं कि आप विचार करो कि ये आपको जो मालूम पड़ रही है, जो आपको ज्ञान आदि होते दिख रहे हैं और ये आकार दिख रहा है, ये सब तुम्हारा रूप नहीं है, क्या। भाई साहब, बात चलेगी बीच में। ये कह रहे हैं कि ये सब तुम्हारा रूप नहीं है। हाँ भाई साहब, बिल्कुल, ये मेरा रूप नहीं है, ठीक है। वो गुणों से पकड़ में आ गया भाई साहब, सही बताइए आपने। गुणों से पकड़े मुझे तो भूल नहीं लगेगी, नहीं तो भूल ही तकती रहेगी। क्या कह रहे। भाई साहब, नेटवर्क की शायद दिक्कत ना, भाई साहब आपकी आधी आवाज आ रही है, आधी गायब हो रही है। मतलब ये कह रहे हैं कि जो आपको दिख रहा है कि ये आपका रूप नहीं है। हाँ भाई साहब, बिल्कुल मेरा रूप नहीं है जो दिख रहा है, सही है भाई साहब। इसलिए हाँ, अब इसलिए ये निंदित है, क्या। इसलिए निंदित है, ठीक है भाई साहब, क्योंकि हाँ। मेरा रूप नहीं है।
हाँ तुम्हारा रूप नहीं है कि नहीं। दूसरी बात ये है कि ये बिगड़ जाता है, हाँ भाई एक बिगड़ सा जाता है। एक सा नहीं रहेगा, ठीक भाई साहब। इसमें परिवर्तन आ जाएगा, आ ही रहा है। आ ही रहा है, हाँ भाई साहब आ ही रहा है। बिल्कुल। नहीं, लेकिन अगर इसको फिर भी आप इसमें भेद ज्ञान नहीं करोगे तो फिर ये राग देश का कारण बन जाएगा। हाँ भाई साहब, वेद विज्ञान नहीं होगा तो पैसे अपनापन तो रहेगा, तो हाँ फिर बात क्योंकि बनेगी। हाँ, क्योंकि जैसे ज्ञान वाले आप हो वैसे ज्ञान वाले यहाँ और भी हैं कि नहीं है। हाँ जी भाई साहब बिल्कुल। हाँ, जो आप नॉलेज रखते हो सकता है आपसे ज्यादा नॉलेज और भी लोग रखते हैं कि नहीं। हाँ भाई साहब बिल्कुल भाई साहब बिल्कुल। तो फिर राग देश होने लगेंगे। हाँ, कि अपना को कम पता उसको ज्यादा पता है। हाँ, हाँ भाई साहब बिल्कुल ठीक है। इसलिए कहा कि वे सब विवाह, वे स्वभाव नहीं विभाव हैं, निंदित हैं, राग देश आदि की और संसार के कारण है। हाँ जी भाई साहब इन सब का इन बिल्कुल भाई सब का साहब, सम्यक ज्ञान करना है। क्या इन सब का क्या करना है? भाई साहब इन सब समझ ज्ञान करना है भाई साहब बिल्कुल। हाँ, सम्यक ज्ञान करोगे तब मालूम पड़ेगा कि हमारा रूप तो इनसे अलग है। क्या हाँ भाई साहब, जब विचार करेंगे तो पता चलेगा कि हमारा रूप तो इनसे अलग है। ठीक है हाँ, भाई। कि जो आकार, जो व्यंजन पर्याय के रूप में आकार दिख रहा है ये मूर्तिक है और हम अमूर्तिक है कि नहीं। हाँ जी भाई साहब बिल्कुल। हाँ, और जो इंद्रिय ज्ञान की प्रवृत्ति दिख रही है इसमें इंद्रिय से ज्ञान नहीं होता, ज्ञान वाले से ज्ञान होता है। हाँ जी भाई साहब, इंद्रिय ज्ञान की प्रवृत्ति जिससे हो रही है तो उसमें इंद्रिय में ज्ञान नहीं है, ज्ञान वाले से ज्ञान है। ठीक है भाई साहब। हाँ, वो ज्ञान वाला इंद्रिय से अलग है कि नहीं। हाँ जी भाई, हाँ जी भाई साहब बिल्कुल बिल्कुल जी। क्या करे कविता जी। हाँ जी भैया, जो ज्ञान वाला है वो इंद्रिय से अलग है, ये दिख रहा है। हाँ, करे ऐसा भले प्रकार निश्चय कर। क्या ऐसा तो निश्चय कर, ऐसा जान अपने हाँ को। हाँ, ऊपर से भी और भीतर से भी देख। क्या ऊपर आकार से भी दिखा दिया और अपने गुणों से भी दिखा हाँ, दिया। ऐसा भले प्रकार निश्चय कर तू इनका विचार करना छोड़ दे। क्या जी, इनका विचार करना छोड़ दे कि ये मेरे हैं। हाँ, इनका विचार करना छोड़ दे। अब जैसे शरीर का विचार करो जी कि नहीं, जी। तो शरीर का विचार करने से क्या मिल रहा है? हाँ, शरीर का विचार करने से आकुलता ही हो रही है, इसको रखने की, ऐसे ही इसको आकुलता हो रही बनाना है कि हाँ नहीं? जी हाँ जी। अब जैसे शरीर का विचार करो तो आप शरीर का वजन तोलो, हाँ, कि बढ़ रहा है। अब वजन बढ़ गया, इसमें अब लग गया। घबराहट है, अब घट गया तो घबराहट है। हाँ जी, ये इसमें रोग आ रहा है तो घबराहट के, इसमें ये क्यों हो रहा है, हर तरह से। अब अपने ज्ञान का विचार करो कि नहीं। जी तो ज्ञान का विचार करोगे तो फिर वो छह अक्षरों का विचार आ जाएगा, हाँ, ये कम हो तो रहा है, फिर कभी घबराहट ज्यादा है। हो रहा है। ये आवाज कैसे आ रही है? गया बस एक हमने पीछे पड़ी है यार। क्या कह रहे हैं? कर दिया। हाँ जी। हाँ, तो इससे क्या हुआ? इससे राग द्वेष हो रहा है ना, फिर अच्छा बुरा लग रहा है। हाँ, इसका विचार करोगे तो ये स्थिति बनेगी। हाँ जी। इसलिए कह रहे इसका विचार करना छोड़ दे और आत्मिक शुद्ध चिद्रूप को अपनी अंतर्दृष्टि से भले प्रकार पहचान कर उसी में निश्चय रूप से स्थिति कर। क्या इस आकार का और विभाव अर्थ पर्याय और विभाव व्यंजन पर्याय का विचार करना छोड़ दो। हाँ। तो क्या करें? अपने जो इससे अलग अपना स्वरूप है, अपने जो गुण हाँ। है और अपने जो आकार है, उसको देखो। ये तुम्हारे नहीं है, क्योंकि जो तुम देख रहे हो वो तुम्हारे नहीं है। हाँ, जो तुम्हें दिख रहा है ये तुम नहीं हो। हाँ, ये हम नहीं है। ना जी आकार अब आपका है और ना जो ज्ञान आदि जो गुण प्रकट हो रहे हैं ये भी आपके नहीं है। हाँ जी। क्योंकि आत्मा का स्वभाव ऐसा नहीं है कि इतने आलम्बन करके जान है। हाँ, आत्मा का स्वभाव ऐसा नहीं है, कि जो ज्ञान ऐसा नहीं है कि वो किसी आलम्बन से जाने, वो अपने में ही, अपने स्वभाव से ही हो रहा है। हाँ, सहज ज्ञान है। ठीक है ना। जी तब आकार से जानो मैं जीव हूँ। क्या जी।
अब आकार से क्या जानो? हाँ, ये आकार दिख रहा है तो इसका मतलब मैं जीव हूँ, ऐसा। हाँ, अब आकार माने 10 प्राण। हाँ जी, क्या हाँ जी, आकार माने क्या? हाँ 10 प्राण। 10 प्राण, हम्म ये इसके गुण है। हम्म 10 प्राण, हम्म है नहीं? हम्म हम्म, पर इस प्राण, अब 10 प्राण काम कर रहे हैं, इसका मतलब मैं जीव हूँ। हाँ जी। हम्म अब वो प्राणों में इंद्रियां हैं कि नहीं है? है। अब इंद्रियों के विषय हैं, हम्म तो इंद्रिया भी इसी में है, विषय भी इसी में है जी। कि नहीं? हाँ अब वो ना विषय में ज्ञान है, ना इंद्रिय में, हाँ कि नहीं? और ना इन प्राणों में ज्ञान है। हाँ, और ज्ञान ज्ञान हो रहा है। हो रहा है। अब जी आकार है, तो अब इसमें सुख दुख भी दिख रहे हैं। क्या हम्म सुख दुख कहाँ प्रकट हो रहे हैं? हाँ, इस शरीर में प्रकट हो रहे हैं जो शरीर आकार में है। ही। हाँ जी। हाँ, कहीं रोग है कि निरोग है कि नहीं? हम्म कहीं छुरा तरसा भूख वगैरह है, कहीं नहीं है हाँ, कि ये सब नहीं? इसी में दिख रहे हैं। तो वे भी सब इसमें दिख रहे हैं कि नहीं? पुण्य का उदय, पाप का उदय कहाँ है? हाँ, ये सब शरीर पे दिख रहे हैं। शरीर। और फिर इसी के अनुसार संयोग बन रहे हैं हाँ जी, ऐसी सामग्री आ रही है। कि नहीं? तो उसमें ज्ञान नहीं है, हम्म लेकिन फिर भीतर से विवाह परिणति हो रही है मन में। क्या हाँ, मन में भी ऐसा विचार हो रहा है कि ये मैं हूँ ये और सब ये मेरा ही है? ये मेरे क्या हैं। जी जी। ये सब मैं ही हूँ और ये सब मेरे ही हो रहा है? हाँ क्या हाँ जी, ये भी भाव परिणति हो रही है मन की। हाँ, हम्म ये मन में हो रहा है हम्म कि नहीं? कि रोग निरोग अवस्था मेरी ही है कि नहीं? और पुण्य पाप का उदय मेरा ही है जी। कि नहीं? हाँ हाँ, और ये सहयोग बने हैं, ये किन के लिए हैं? ये सब मेरे मेरे लिए है। हाँ, सब मेरे लिए हैं कि नहीं? अब उनमें कोई सुखदायक लग रहा है, कोई दुखदायक। क्या हाँ, कोई सुखदायक लग रहे हैं, कोई दुखदायक, और सुख कोई वाले लग दुखदायक रहे लग हैं रहा है। तो ये रहे और दुख वाले हाँ, हटे। अब जो सुखदायक दुखदायक लग रहे हैं, ना कि ना वास्तव में ना वे कोई दुखदायक है, ना कोई सुखदायक है हाँ जी, उनमें उनका कोई वो नहीं है। कि नहीं? हम्म, तो ये सब कहाँ हो रहा है? सब शरीर पर हो रहा है ये। इस शरीर पे तो हो रहा आकार है। आकार, हम्म। जैसे नहीं, मन में मतलब विचार मन में हो रहा हाँ, है इस मन तरह में, का। हाँ, विचार में। हाँ जी, हो तो विचार तो मन में ही हो रहा है ये सारा हाँ, कि ये क्या मेरा आत्मा में हो रहा है? नहीं नहीं नहीं, मन में। मन में हो रहा है जी कि नहीं? जी। अब मन में ऐसा क्यों हो रहा है? मन में ऐसा हो रहा है क्योंकि मन में मोह का उदय है। हाँ कि नहीं? जी तो इस भाव में भी ज्ञान नहीं है। जी क्या जी, ये आपने कैसा कहा मन में हो रहा है? ये भी जान के ही बोला। तो इसका मतलब जानने वाला अलग है, जानने वाले में नहीं हो रहा, मन में हो रहा है। हाँ जी। हाँ क्या कह रहे हैं अनिल जी? अर्चका जी, जो सर ये विवाह परिणति हो रही है, ये कहाँ हो रही है? जानने वाले में हो रही है। जानने वाले में? हाँ, मन में विचार कर रहा है तो जानने में इधर ही आती है, इधर ही आ रहा है ना। अरे जानने में आ रहा है, तुम्हारे जानने में आ रहा है कि तुम में हो रहा है? नहीं नहीं नहीं, हमें काय को हो रहा है? तो कहाँ हो रहा है? ये तो मन में हो रहा है। मन में हो रहा है, तो ये कैसे कह रहे हैं आप मन में हो रहा है? ये जान के बोल रहे हैं। तो जान के बोल रहे हैं, तो इसका मतलब आप में तो जानना हो रहा है। हाँ, हमारे में हो रहा है ना, वो तो जानना हमें हमारे में तो हो ही रहा है। हाँ, और विवाह परिणति वो मन का काम है। मन का काम है। मतलब मन विवाह पढ़ने की वो आप जो आप विवाह पढ़ने की बात है, वो तो मन ही तो है। नहीं, मन तो इंद्रिय है कि नहीं? बागा उसका काम है विचार करना। हाँ, निर्णय करना। हमें तो ये निर्णय हो रहा है कि जिस संयोग में जो पुण्य पाप की वजह से जो पदार्थ आ रहे हैं ना, जी। तो हमारे मन में विचार जो हो रहा है, जो सुखदायक है और दुखदायक है। हाँ जैसे पुण्य की वजह से सामग्री मिल रही है, तो उसमें तो हमारा विचार ये है कि ये सुखदायक है। जी। और पाप की वजह से जो सामग्री आ रही है, उसमें हमारा विचार जो हो रहा है, ये दुखदायक है। जी, दुख जाएगा। हाँ। तो ये सही है कि नहीं? नहीं, ये गलत है ये तो। तो क्या गलत है?
ये सुखदायक जो मन के जो निर्णय हो रहे हैं वो तो गलत है ना, आत्मा तो अलग ही है ना इससे, ये तो विभाव है। नहीं, वो सामग्री कैसी है, सुखदायक है क्या दुखदायक है? नहीं, सामग्री में सुख दुख होता तो बात ही ये थी, सामग्री में ना सुखदायक है ना दुखदायक है। लेकिन तो फिर मन में विचार हो रहा है ऐसा ही कि ये सुखदायक है दुखदायक है, तो ये विचार क्यों हो रहा है? ऐसा विचार क्यों हो रहा है मन में? ऐसा विचार क्यों नहीं हो रहा कि ये सामग्री सुखदायक भी नहीं है हमारे लिए और दुखदायक भी नहीं है? मन के निर्णय के कारण एक्चुअली क्या है कि तो मन ऐसा निर्णय क्यों ले रहा है? वो तो मोहजनित बुद्धि है ना वैसा, ठीक है, शरीर से मैं एनर्जी चला रहा है। तो अब ये इसका नाम क्या है? ऐसे विचारधारा का नाम क्या है? ये विवाह पर है, हाँ, विवाह परिणति। विवाह पढ़ना थी। हाँ, किनकी किनकी विवाह मेरी है। परिणति? मेरी है हाँ, आगम में कहिए जीव की विवाह परिणति। जी, किस नाम से कही जाती है ये? जीव की विवाह परिणति के नाम से। हाँ, जीव की विवाह परिणति। अब इसमें क्या है कि अब इसमें जो परिणति हो रही है कि नहीं, मन का जो असत कल्पना रूप विचारधारा चल रही है कि नहीं, अब इसे जान कौन रहा है? जानने में तो मेरे आता जीव पे आ रहा है। आपके आ रहा है कि नहीं? और जान के इस मन के विचार का विश्वास किन्हें हो रहा है कि हाँ ऐसा ही है? निर्णय तो वैसे मन के द्वारा ही हो रहा है, लेकिन अरे निर्णय तो मन के द्वारा हो रहा है, जानना किन्हें हो रहा है? निर्णय को जान कौन रहा है? मैं मेरे जानने में आ रहा है, जानने में आ रहा है। और जो निर्णय जानने में आ रहा है आपको कि नहीं, तो उसमें विश्वास भी हो रहा है कि नहीं? हाँ हो रहा है ना। हो रहा है। तो विज्ञान और विश्वास किनके हैं? वो जीव के हैं। जीव के हैं कि नहीं? जो इस तरह के विचार से अन्यथा हो रहे हैं क्या? क्या करे कविता जी? हाँ जी भैया, जो ये विचार है वो अन्यथा हो रहे हैं। हाँ, नहीं, जो विचार के साथ जानना हो रहा है कि नहीं? हाँ जी, हाँ जी। विवाह परिणति तो हुई मन में। हाँ, वो तो हुई मन में। अब जाना किन ने? जाना जीव ने। कौन जीव है वो मैं ही हूँ। आप नहीं जाना कि नहीं? अब जो जाना, तो जैसा विचार हुआ वैसे ही तो जाना, वैसे ही जाना। हाँ जी। और विश्वास भी वैसे ही हुआ हाँ जी। कि नहीं? तो जैसी विवाह परिणति हुई वैसा जाना, इसका मतलब मिथ्या ज्ञान। हाँ जी। और विश्वास भी वैसा हुआ, वो हुआ मिथ्या दर्शन। हाँ जी। हाँ, अब प्रवृत्ति कैसी होगी? प्रवृत्ति सच्ची भी के झूठी? वो भी झूठी ही होगी। तो वो मिथ्याचारित हो गया हाँ जी। क्या? हाँ हाँ, वो मिथ्याचारित्र हो गया। हो गया। हाँ जी। अब आया भगवान का उपदेश कि भगवान ने बताया कि जो विवाह परिणति है ये जड़ है क्या? क्या? जब जो ये विभाव परिणति है वो जड़ है। जड़। हाँ, वो जड़ का भाव है। जड़ का ही भाव है वो। हाँ जी। हाँ, उसमें अपना ज्ञान, अपना स्वभाव अलग देखो क्या? वो विवाह परिणति है कि नहीं, जिसमें असत कल्पना रूप हुई है कि नहीं, दो चीजों को एक करने रूप हुई है, बोले ये जड़ का भाव है क्या? हाँ, ये जड़ का भाव है, हमारा भाव नहीं है ऐसा। हाँ, ये नहीं है आपका। क्योंकि जैसे विवाह परिणति होती है तो आपको मालूम पड़ता है कि नहीं? हाँ, पड़ता है मालूम, पता जैसे चल रहा है। राग देव हूँ आपको तो मालूम नहीं पड़ेगा? पता चल रहा है कि ये अच्छा पता लग चल रहा रहा है, है। बुरा लग रहा है इसे। तो आप रागदेव वाले हो कि पता वाले हो? पता वाले हैं हम तो। हाँ, ये काम तो बाहर हो रहा है हमसे। हाँ, ये तो चेतन के स्वभाव से अलग हो रहा है काम जी, और उसका निर्णय भी अलग हो रहा है, बस हमें तो जानना हो रहा है यहाँ। हाँ, ठीक है ना? हाँ जी। तब मालूम पड़ा कि ये विवाह परिणति भी जड़ के रूप से आ रही है कि नहीं, और जो शरीर में सुख दुख आदि अवस्था बन रही ये भी जड़ का भाव है, ये भी जड़। और 10 प्राण है ये भी जड़ है। हाँ, सब ये जड़ के भाव अलग दिख रहे हैं। हाँ, इनमें से किसी में ज्ञान नहीं है, हाँ जी। लेकिन इन सब भावों का ज्ञान होता हुआ तो दिख रहा है। दिख रहा है। हाँ जी।
इन सब भावों के साथ ज्ञान तो होता हुआ लग रहा है कि नहीं? लग रहा है, बिल्कुल लग रहा है। क्या कह रहे पदम भाई साहब? हाँ, ज्ञान होता हुआ लग रहा है। ज्ञान तो वो ज्ञान होता हुआ लग रहा है, वो ही हम है क्या? वो हम है। हाँ, वो हम है। और जो जिस जो अलग ज्ञान से जो चीजें हैं ये हम नहीं है जी। इससे क्या सिद्ध हुआ कि मैं ज्ञान स्वरूप हूँ कि नहीं? हाँ, मैं ज्ञान स्वरूप हूँ। हाँ, अब वो जो ज्ञान स्वरूप है वो कैसा है? चेतन स्वरूप है। हाँ, अब उसका उसका वो स्वभाव क्या है? हाँ, स्व भी जानता है, पर भी जानता है। हाँ, कि अब वो जो स्वभाव है, जो ज्ञान स्वभाव है, वो स्व और पर को जानने के स्वभाव वाला है कि नहीं? ऐसा है। स्व पर प्रकाशक है ना। हाँ, स्व पर प्रकाशक है, मतलब स्वरूप और पर रूपों को जानता है जी। लेकिन किसी रूप नहीं होता जी। इसलिए जो विवाह परिणति और सुख दुख और 10 प्राण ये कौन कौन के हैं? स्वरूप के पर रूप के हैं? पर रूप के है। और जाने किस में जा रहे हैं? स्वरूप में। स्वरूप में। तो इसको आप भी जानने में आ रहे हो? ये कैसे कह रहे हैं आप कि जाने स्वरूप में जा रहे हैं? जान के तो कह रहे हैं। जान के कह रहे हैं कि उनमें ज्ञान नहीं है, ज्ञान मिल गए हैं। हाँ, तो इसको तो अब ये दोनों का ज्ञान हो गया कि नहीं? जी। तो इसको ये सही सिद्ध हो गया कि ज्ञान स्व पर प्रकाशक है, स्व पर के स्वरूप को जान रहा है। जान रहा है। नहीं, अब लेकिन ज्ञान किसी में मिल नहीं रहा है क्या? किसी में मिल नहीं रहा है। हाँ, इसलिए ज्ञान वाली वस्तु कैसी है? ज्ञान वाली वस्तु मैं हूँ, शुद्ध है वो। हाँ, शुद्ध स्व और पर के स्वरूपों को जानना हो रहा है कि नहीं? जी। लेकिन वो ज्ञान किस में मिल रहा है? किसी में नहीं मिल रहा। किसी में नहीं मिल रहा, इसलिए वो कैसा है? शुद्ध है। ये कह रहा है, इसका विचार कर। कि विवाह परिणति यानी विवाह व्यंजन पर्याय और विवाह अर्थ पर्याय को छोड़ क्या? अब आई समझ में? जी। क्या करे कविता ये? हाँ भैया जी, इस तरह ये ऐसे स्वभाव, ये इस स्वभाव नहीं, ऐसे विभाव अर्थ पर्याय और विभाव व्यंजन पर्याय को छोड़ और अपने अर्थ और व्यंजन पर्याय को देख। हाँ, अपने इसके शुद्ध रूप को भीतर देख, हाँ। अपना व्यंजन पर्याय और अपने अर्थ पर्याय ढकी हुई है, उसे देख। हाँ, वो जो ढकी हुई है उसको देख, अपने को। हाँ। ये सब तो ढके हुए के भाव हैं, जितने भाव अभी देखे हमने सब ढके हुए के भाव हैं। हाँ, जो मालूम पड़ रही है ये नहीं है नहीं, क्या? मान जी। हाँ, अब जो बात किन्हें नहीं समझ में आई तो पूछो। बहुत अच्छा, आज तो पूरा भेद विज्ञान आया भैया, बहुत बढ़िया है। पूरा अच्छा भेद विज्ञान आया आज तो, पूरा बाहर से लेके अंदर तक खुलकर एकदम चर्चा आई है। हाँ, व्यंजन वैसे आपने भी वो बताया था शुरू में, स्मरण वाला बताया था ना भाई साहब, स्मरण से 500 चीज घटाई थी वो, ध्यान। तो भाई साहब वो दोबारा जो बता देंगे एक बार? हाँ, मतलब ये है कि जैसे किसी पदार्थ की इंद्रिय से भेंट हो तब जानना कि नहीं? हाँ जी भाई साहब। जैसे अभी आप कह रहे थे भाई शब्द आपने सुनाई नहीं दे रहे हमें कि नहीं? हाँ जी भाई साहब। तो अब बताओ, वो भेंट नहीं हो रही थी तभी तो नहीं आ रहे थे सुनाई। ठीक भाई साहब जी। तो ऐसे इंद्रिय का विषय का इंद्रिय से भेंट हो तब हम जाने, ये आत्मा का स्वभाव नहीं है क्या? हाँ भाई साहब। ये तो ये विवाह गुण का ही भाई ये चक्कर है क्या? ये विभाग गुण के कारण से। हाँ, ये विवाह गुण की वजह से है कि इंद्रिय से भेंट हो तब हम जाने। हाँ भाई, ये स्वभाव नहीं है मेरा। हाँ हाँ, ये हमारा स्वभाव तो हाँ, चाहे इंद्रिय वगैरह हो नहीं हो तो भी हम जाने, ऐसा है। ठीक भाई साहब, बिल्कुल। ऐसे सिद्ध भगवान है कि नहीं? हाँ जी भाई साहब। तो सिद्ध भगवान सिद्धालय में विराजमान है। हाँ जी भाई साहब। क्या कर रहे हैं? जान रहे हैं भाई साहब। किन्हें जान रहे हैं? अपने को जान रहे हैं भाई साहब, और पर जानने और में आ लोग रहा है, हैं? और लोग जानने में आ रहा है। लोग जानने में आ रहा है तो कोई इंद्रिय लग रही है कि सीधा सीधा जानने में आ रहा है? सीधा
सीना जानने में आ रहा है भाई साहब, ये ऊपर जानने में आ रहा है। हाँ, तो जो बीच की कोई चीज की जरूरत तो नहीं है ना भाई साहब, जरूरत ही नहीं है। हाँ, स्वभाव तो ऐसा है, नहीं की जरूरत पड़े। वही स्वभाव है, वही हमारा स्वभाव है कि नहीं, ठीक भाई साहब। वही ताकत हम में है, हम्म। लेकिन वो ताकत हमारी ढकी है। हाँ जी भाई साहब, ठीक है। इसलिए जब इंद्रिय से पदार्थ की भेंट होती है तब हम जान पाते हैं कि ये काला है, ये गोरा है कि नहीं, ये ठंडा है, ये गर्म है कि नहीं। हाँ जी भाई साहब, बिल्कुल। जबकि ठंडे गर्म किनके गुण है, उदगल गई। उदगल के कि नहीं। तो अब आप कोई चीज रखी है वो ठंडी है कि गर्म है, ये कैसे कैसे जान पाओगे बताओ। इंद्रिय के माध्यम से। कौन सी इंद्री, स्पर्श इंद्रिय के। तो बताओ, अब आपको छूना पड़ेगा वो चीज को कि नहीं, तब पता चलेगी। हाँ, तब जान मालूम पाएंगे। पड़ेगी ये ठंडी है कि गर्म है हाँ जी भाई साहब, बिल्कुल बिल्कुल। कि नहीं। लेकिन छू के जानना आत्मा का स्वभाव नहीं है। हाँ जी भाई साहब, छू के जानना नहीं स्वभाव, लेकिन नहीं। ढकी हुई है, इस कारण से बगैर छुए जाना भी नहीं जाएगा। हाँ हाँ, अब ढकी हुई है वो ज्ञान शक्ति, तो अब बिना इंद्रिय उसमें स्पर्श इंद्रिय आए बिना छुए बिना जाने नहीं जाएगा हाँ भाई साहब, ठीक है, बिल्कुल। कि नहीं। हाँ जी भाई साहब। अब आपने जान लिया, हाँ जी भाई साहब। अब आप ये चाहते हो कि ये जानकारी वहां पर रहे कि नहीं। मतलब कैसे भाई साहब? मतलब जैसे आपने कोई चीज जान ली कि नहीं, हाँ जी। हाँ किसी जी। वस्तु का मूल्य जान लिया कि नहीं, किसी वस्तु का वजन जान लिया कि नहीं, कुछ भी जान लिया। अब आप ये चाहते हो कि ये हमें जानकारी रहे, तो क्या करोगे, जानकारी रहे तो इसको लिख लोगे कि नहीं, हाँ भाई साहब, हाँ लिख लेंगे भाई साहब, ठीक है। लिख के रख लोगे कि हम भूल ना जाए कि हाँ नहीं। ठीक है भाई साहब, हाँ जी, ठीक है। हाँ, तो जानना और फिर भूल जाना ये आत्मा स्वभाव नहीं है। अच्छा ठीक है भाई साहब, हाँ, ये सब ये सब- संभव है। हाँ, ये सब इसकी वजह से हो रहा है, ज्ञान आवरणी की वजह से। हाँ जी भाई साहब, बिल्कुल। आत्मा का स्वभाव तो ये है कि हर वस्तु का स्वरूप बिना किसी इंद्रिय की सहायता के, बिना उपदेश वगैरह के प्रत्यक्ष देखना। और समय देखना। हाँ, ठीक है भाई साहब, बिल्कुल। तो अब वो हो रहा है कि आपको कि नहीं, नहीं वो तो नहीं हो रहा भाई साहब। नहीं हो रहा, तो इसका मतलब है तो फिर इंद्रिय की तरफ से छू छू के देख रहे हो कि नहीं, आंख लगा के देख रहे हो, तभी तो हो रहा है। हाँ भाई साहब, बिल्कुल बिल्कुल। फिर तो कह रहे इसका विचार मत कर, ये निंदित है क्या। इसका विचार नहीं भाई साहब, विचार करेंगे तभी तो अपने को अलग देखेंगे। नहीं, मतलब कहने का है कि इसमें संतुष्ट मत हो कि हमारा हाँ। ज्ञान है क्या। हाँ हाँ भाई साहब, ठीक है, ये समझ में आ गया भाई साहब। हाँ, ये मेरा भाव नहीं है ना, ये स्वभाव नहीं है मेरा। अभी क्या है, कोई चीज आपको, जैसे मान लो आपकी गाड़ी है, व्हाइट कलर की है या मान लो नीले कलर की है कि नहीं, ठीक भाई और साहब। कोई खास कंपनी की है, तो उसी कंपनी की वैसी गाड़ी देखो कहीं आप, तब आपको ऐसा लगता है ऐसी मेरी है क्या। हाँ ठीक है भाई साहब, मॉडल एक तो पता लगता है कि हाँ ये मेरी ऐसी मेरी है। तो इस तरह की जो ज्ञान की प्रवृत्ति है, ये सब विवाह है क्या, विवाह ये सब पर भाव है। ठीक है भाई साहब, बिल्कुल। कि नहीं, स्मरण करके जानना कि नहीं, भूल जाना कि नहीं, पदार्थ की इंद्रिय से भेंट हो तब जानना क्या। ये सब बात तो नहीं है भाई साहब। हाँ, ये विवाह पर्याय है, ये आत्मा का ऐसा ज्ञान स्वभाव नहीं है कि उसको इन चीजों की जरूरत पड़े। हाँ भाई साहब, बिल्कुल बिल्कुल भाई। है ना, इसलिए इन विवाह अर्थ पर्यायों में और विवाह व्यंजन पर्याय में संतुष्ट मत हो, इनमें आपका रूप छुपा हुआ है क्या। जैसे मेरा रूप छुपा हुआ है, तो अब मैं अपने रूप को देखूं। हाँ, इनके भीतर आपका रूप छुपा हुआ है। हाँ जी। विवाह अर्थ पर्याय के भीतर स्वभाव छुपा हुआ है क्या। विवाह पर्याय के पीछे स्वभाव छुपा हुआ है। हाँ, जो सहज ज्ञान और सहज दर्शन। हाँ जी भाई। क्या कह रहे हैं सानंद जी। सालू जी। हेलो। हाँ, विवाह अर्थ पर्याय के भीतर क्या छुपा हुआ है। हाँ जी।
उसमें अपना रूप छुपा हुआ है, सहज ज्ञान और सहज दर्शन विभाग। हाँ, सहज ज्ञान और सहज दर्शन इसके भीतर है। अपना स्वरूप सहज ज्ञान हाँ। सहज दर्शन रूप से। हाँ, जी जो कि 100 पर के स्वरूपों को जानने के स्वभाव वाला है और दर्शन देखने के स्वभाव वाला है वो, हाँ जी जी ठीक है ना। सच्चे। हाँ, और हाँ, विवाह ऐसा अपना स्वरूप छुपा हुआ हाँ है। छुपा हुआ है, और उसे विवाह देखिए। व्यंजन पर्याय के भीतर भी छुपा हुआ है। विवाह व्यंजन पर्याय के भीतर भी छुपा हुआ है जो अमूर्तिक क्या हाँ हाँ जी क्या छुपा क्या हुआ है। छुपा हुआ है? अमूर्तिक आत्म प्रदेशों का पुंज। अपना संख्या हाँ, प्रदेशी संख्या स्वरूप। प्रदेशी। हाँ, तो सब प्रदेश अपना कैसे जो हैं? अमूर्तिक स्वरूप है। हाँ, और कितना संख्या आकार है? प्रदेश। ठीक। कितना आकार है? अपना जो आवाज नहीं। अमूर्तिक असंख्यात प्रदेशी स्वरूप है। हाँ, क्या करे कविता जी? जी भैया, क्या? अपना है असंख्यात प्रदेशी, हाँ, जो वो छुपा हुआ है है मूर्तिक में, जो इस व्यंजन पर्याय से। हाँ कि जी नहीं? हाँ जी जो कि अमूर्तिक है। हाँ कैसा जी, है? अमूर्तिक लो है। आवाज नहीं आ रही। हाँ, आवाज नहीं आ रही थी। जो कैसा है? सब आकार। जी, अमूर्तिक है। और कैसा है? और जी अमूर्तिक है और प्रसिद्ध ज्ञानादि गुणोद्धारी हाँ आत्मवस्तु में है। हाँ, और है, और चैतन्य आकार। चेतन क्या आकार है। जी, वो आकार कैसा है? चेतन अमूर्तिक तो है, लेकिन और कैसा है? चेतन है, चेतन आकार का हाँ, है, चेतन चैतन्य आकार। सब में चेतन है, पूरे पूरे प्रदेश में चेतनता है। सब प्रदेश चेतन है। हाँ जी चेतन अमूर्तिक का धर्म द्रव्य का भी है अपने बराबर। क्या? आवाज नहीं आ हाँ रही। जी क्या कह रहे सालू जी? भैया चेतन आपकी आवाज कट रही है। हाँ, आकार है। अच्छा क्या कह रहे? नेटवर्क तो पूरी दिख रही है। अब आपको हमारी आवाज आ रही है? दोबारा से ज्वाइन करके देखो। क्या कह रहे कविता जी? हाँ भैया जी। वो सब आकार कैसा है? अमूर्तिक तो है ही। हाँ, और चेतन आकार है सब पूरा। चेतन आकार है। जी अमूर्तिक तो धर्म द्रव्य का भी हमारे बराबर है। हाँ, वो कि तो नहीं? वो भी हाँ जी सब, मगर इसमें हाँ, चेतनता लेकिन वो चेतन आकार नहीं है। है। जी, तो हमारा कैसा है? चेतन आकार है। चेतन आकार है। अब उस चेतन आकार में चेतन ज्योति है। जी क्या? हाँ, चेतन ज्योति है। हाँ, मतलब व्यंजन भाव भी चेतन, अर्थ भाव भी चेतन। क्या? हाँ जी, व्यंजन भाव भी है, उसमें भी चेतनता है, अर्थ भाव उसमें भी चेतनता है। हाँ, चेतनता है हम्म कि नहीं? अब उसमें अनंत गुण है हम्म हम्म अपने में। हाँ जी क्या? हाँ जी, उस चेतनता में अनंत गुण है। अनंत गुण है जी। कि नहीं? एक एक गुण असंख्यात प्रदेशी है। हाँ जी, क्या? एक एक गुण असंख्यात प्रदेशी है। हाँ, जितना हमारा द्रव्य का आकार है उतने उतने में सब वो गुण सब प्रदेश में है। हाँ जी जैसे ज्ञान है कि नहीं? तो ज्ञान पूरे प्रदेशों में है। दर्शन है पूरे प्रदेशों में है। सुख है पूरे प्रदेशों में है। क्या? हाँ, सारे जितने भी गुण है सब असंख्यात प्रदेशी ही हैं, पूरे हाँ। प्रदेशों में है। वो है मेरा रूप। जी, ऐसा है मेरा उसका विचार कर। क्या? जी, ये ऐसा अपना अपने रूप का विचार कर, इस तरह से है हाँ जो। हाँ, इसका विचार मत कर जो दिख रहा है। हाँ, ये तो दूसरे द्रव्य के भाव है, अपना भाव हाँ, नहीं है। ये तो निंदित है कि निंदित नहीं? है। राग द्वेष के कारण है। हाँ हाँ अब आया समझ में? हाँ जी भैया, आ गया। क्या कह रहे मालिनी जी? भैया जी तो ये स्वभाव है। हाँ भैया जी, ये स्वभाव है। हाँ, अब ये चेतन आकार, अब ये चेतन आपने ज्योति। बताया। क्या? चेतन आकार चेतन ज्योति
हाँ मैं मतलब ये कह रहे अर्थ अर्थ व्यंजन पर्याय जो आपने बता रहे हैं ना, तो हमें हाँ। ना एकदम पूरी दोनों मिक्सिंग हो जाती है, तो क्लियर समझ में नहीं आ रही है ये अरे व्यंजन पर्याय माने अर्थ आकार, पर्याय। अर्थ पर्याय माने गुण, बस। अच्छा व्यंजन, ठीक है। बस। गुण और आकार के बिना तो कोई द्रव नहीं है। हाँ जी भी, हाँ कोई वही द्रव समझ अगर कंफ्यूजन खाओगे हो आप रही थी और मेरे को उसका बार गुण बार। नहीं है, उसका आकार नहीं है, तो यानी कोई वस्तु ही नहीं है। वस्तु ही, हाँ जी। अगर वस्तु है तो उसका आकार भी होगा, गुण भी होंगे। अब गुण भी, हाँ जी तो अब आत्मा है, वस्तु है कि नहीं वस्तु है, है? हाँ तो है, उसका आकार भी है, असंज्ञात प्रदेशी। असंख्यात। हाँ, वो उसका व्यंजन भाव है। अच्छा, अब उसमें ज्ञान आदि गुण है, वो अर्थ भाव है, बस। अर्थ भाव, हाँ आप ठीक तो है, इतना है ठीक कि नहीं? हाँ जी। ठीक भाई जैसे आपके सामने गिलास रखा है तो उसका आकार है कि नहीं? है, और उसमें आकार वजन है, वजन भी, तो वजन है वो अर्थ भाव है, और आकार है वो उसका व्यंजन भाव है हाँ जी, कि नहीं? हाँ जैसे आत्मा है, आत्मा है, उसका आकार भी है और उसका गुण भी है। गुण भी, अब वो ढका हुआ है कर्म से कि नहीं? हाँ जी, तो कर्म से ढका हुआ है, तब ये आकार आया देह का, और गुण ढके तब आई मत ज्ञान आदि हाँ जी, कि नहीं? हाँ कुल विचार कर, ये सब तुम्हारा नहीं है। हाँ, ये स्वभाव नहीं है, ये विभाव है, हाँ, ये विभाव है, इसके भीतर स्वभाव छुपा हुआ है, वो उसको देखो। उसको गुणों को देखो, हाँ, पढ़िए। हाँ ठीक है, ऐसे भले प्रकार निश्चय कर तू इनका विचार करना छोड़ दे और आत्मिक शुद्ध चिद्रूप को अपनी अंतर्दृष्टि से भले प्रकार पहचान कर उसी में निश्चल रूप से स्थिति कर। भावार्थ, यदि कोई अपना है तो शुद्ध चिद्रूप ही है। हाँ, अब इस पिंड पे फिर आया। जी, इस पिंड में अगर कुछ भी मेरा है तो वो सिद्ध चूरू में वही हम है, बस। हाँ यही अपनी शक्ल है इतनी सी। हाँ, बस यही है। शुद्ध चिद्रूप से भिन्न कोई पदार्थ अपना नहीं। हाँ, राग द्वेष मति ज्ञान और नर नारक आदि पर्यायों को अपनी मानना भूल है। तो वो खोल दिया कि नहीं? हाँ जी, ये आ गया। हाँ, यदि कोई अपना है तो शुद्ध चिद्रूप ही है, ठीक ना? शुद्ध चिद्रूप से भिन्न कोई पदार्थ अपना नहीं है। अब कोई पदार्थ कौन है ये जो तीन शुद्ध शरीर, चिद्रूप से भिन्न है? हाँ ये तीन कि शरीर, राग राग द्वेष, द्वेष मति ज्ञान और राग द्वेष, जो विवाह परिणति, हाँ जी, कि नहीं? हाँ जी, जो कहाँ उत्पन्न हो रही है? हाँ मन में, मन में, कि नहीं? तो ये भी आत्मा नहीं है। और मत ज्ञान आदि, कि नहीं? ये भी नहीं है हमारा। जी, और ये आकार नर नारक आदि है, हाँ जी, नहीं? जी, हाँ, आदि पर्याय को अपनी मानना भूल है। पढ़िए। क्योंकि ये विभाव पर्याय है, स्वभाव नहीं। हाँ, ये विवाह पर्याय है, स्वभाव नहीं। ये अस्थाई है क्या? हाँ जी, जी, कैसे है? अस्थायी है, बदलते रहते हैं। हाँ, बदलते रहते हैं। और जो हमारा स्वरूप है वो स्थायी है। हाँ, वो ऐसा का ऐसा रहता है जैसा। हाँ, वो वैसे का वैसा ही है। जी, तो क्या है स्थायी? स्थायी है, अपना जो आकार है वो स्थायी है कि असंख्यात, अपना जो उसमें चेतनता है वो स्थायी है, और चेतनता में जो अनंत गुण है वो स्थायी है, जैसे वो कार्य वो ये सब। और चेतनता स्थायी है कि नहीं? स्थायी है, चेतनता स्थायी है ना। स्थायी है। अब उस चेतन जो स्थायी है वो रुका हुआ है कि काम कर रहा है? वो काम कर रहा है, बराबर काम क्या कर रहा काम कर रहा है? है। वो उसमें स्वैपर का जानना बराबर हो रहा है।
कि वो काम कर रहा है सहज ज्ञान और सहज दर्शन। हाँ जी, सहज ज्ञान और सहज दर्शन जी। तो वो सहज ज्ञान और सहज दर्शन स्थायी है, हाँ जी। क्योंकि वह सहज ज्ञान सहज दर्शन का आधार कौन है? हाँ, वो चेतनता ही है, चेतनता। और चेतनता किसका गुण है? आत्मा का। आत्मा का। तो आत्मा स्थायी है, जी आत्मा का चेतन भाव है वो स्थायी है, जी उस चेतन भाव का परिणाम सहज ज्ञान और सहज दर्शन है, वो स्थायी है, जी। वो कभी नहीं बदलता, नहीं, वो ऐसा ही रहता है। ठीक है ना। अब वो सहज ज्ञान और सहज दर्शन में जो ज्ञान है वो 100 पर के स्वरूपों को जानने वाला है, हाँ जी वो स्थायी है। जी। जानते हुए किस रूप नहीं होता, वो भी स्थायी है, वो भी किसी रूप स्थायी में है। होता हाँ जी। उसे देख। हाँ, ऐसे ऐसे को देख, ये है तेरा स्वभाव, हाँ, ये है। ये हूँ मैं। हाँ, और ये ऊपर वाली जो चीजें हैं, राग देश मत ज्ञान आदि नर नारागा, बोले जो अस्थायी है। हाँ, ये क्या? सब दूसरे द्रव्य की पर्याय है। इन्हें अपना मानना भूल है। हाँ जी। क्या करे सालू जी? हाँ जी, इन्हें अपना मानना भूल है। हाँ, अब आगे क्या कह रहे? आ रही है आगे, क्योंकि ये विभाव पर्याय हैं, स्वभाव नहीं, महानिंदित है। हाँ, महानिंदित है। अगर इनके विचार करोगे तो भ्रम रहेगा, राग देश होंगे और कर्म बंधन होगा हाँ होगा, और गतियों में भ्रमण होगा हाँ, और दुख उत्पन्न होगा, सब होगा। इसलिए ये क्या है? महानिंदित है। महानिंदित है इसीलिए। हाँ, क्योंकि इनके द्वारा ही हमारा स्वरूप ढांका गया है। हाँ जी क्या? हाँ जी। फिर क्या कह रहे? इनको अपनाने से राग द्वेष की उत्पत्ति होती है और संसार में भ्रमण करना पड़ता है। इसलिए जो जीव निराकुलता में सुख के अभिलाषी हैं, उन्हें चाहिए कि वे शरीर आदि पर्यायों का चिंतन करना छोड़ दें और आत्मिक शुद्ध रूप में प्रेम करें। ये हो गया। हाँ, अब कोई बात समझ में नहीं आई हो तो पूछो। आगे भी भाई साहब इसके अलावा एक अलग से बात है भाई साहब, बहुत दिन से विचार चल रहा था तो मौका नहीं लग रहा, ऐसी बात आ नहीं पा रही तो फिर पूछ ही भी नहीं पा रहे। एक छोटी सी बात है भाई साहब, जैसे क्या? वो पदार्थों को जानने के उपाय आते हैं ना भाई साहब, हाँ। तो उसमें लक्षण प्रमाण नए निक्षेप, हम्म। तो भाई साहब वो निक्षेप समझ में नहीं आया कि वो क्या हो निक्षेप का मतलब है भाई साहब, बाकी तो समझ में आ गया भाई साहब कि जैसे हाँ क्या? जैसे भाई साहब जैसे लक्षण है, लक्षण बदल गया कि भाई आत्मभूत अनात्मभूत हो गए ऐसे करके, हाँ। प्रमाण परोक्ष प्रत्यक्ष ऐसे, और नया हो गया भाई साहब व्यवहार नए निश्चय में। ठीक है सर, अब ये बाकी निक्षेप ना भाई साहब पढ़ने में आया ना अभी पता चला कुछ कैसे क्या चीज हुई। निक्षेप का मतलब है कि जिस चीज को आप पहचानना चाह रहे हो ना, जानना चाह रहे हो कि नहीं, जी भाई साहब, तो वो कहाँ है? अच्छा वो कहाँ है? हाँ। अच्छा जैसे आप लोग को जानना चाह रहे हैं तो अभी अपने इस पिंड में है ऐसा करके भाई साहब। हाँ, तो वही तो निक्षेप है। अच्छा ये निक्षेप। हाँ, निक्षेप मतलब ये है कि एक जगह तो निक्षेप है कि नहीं। अच्छा जी भाई साहब। और अब उस जो निक्षेप है वहाँ हमारी भूल पड़ रही है कि नहीं। अच्छा हाँ, लेकिन बदल रहा है, ठीक है। हाँ, अब एक जगह निक्षेपित किया गया है जो भूल निकालने के लिए। वो हाँ प्रतिमा जी में। हाँ, प्रतिमा जी में तो निक्षेपित किया गया है जीव को। हाँ जी हाँ जी। क्या करे कविता जी? हाँ भैया, प्रतिमा जी पे तो स्थापना निक्षेप करी हुई है,
हाँ, और नाम निक्षेप हमारा है ही। और यहाँ नाम निक्षेप है कि नाम से हम जान रहे हैं कि यहाँ पे जीव है। हाँ, अब हमें हमें यहाँ भूल पड़ रही है हाँ कि नहीं, हाँ जी क्योंकि नाम लग रहा है मेरा है जी और नाम बता रहा है मैं जीव हूँ। जी ये है निक्षेप। हाँ मतलब जो चीज आप देखना चाह रहे हो वो कहाँ है, किसी में निक्षेपित है, अलग नहीं रखी है क्या। हाँ, मतलब किसी के अंदर, हाँ वो किसी में हाँ, है वो एक इसका हाँ, जैसे किसी न किसी में मिलेगी हाँ, कि नहीं, किसी में। हाँ, आप ऐसे नहीं हमारी देख समझ। सकते, क्योंकि निक्षेप से हम जैसे यहाँ पर हम देखना चाहते हैं उस चीज को, तो वो ऐसे नहीं दिख सकती, वो कहीं ना कहीं आपको किसी रूप में दिखाई देगी, जैसे शरीर के अंदर दिखेगी। अब स्थापना में भगवान के मंदिर जाएंगे तो वहाँ प्रतिमा जी में दिखेगी वो वस्तु, जीव वस्तु ऐसे दिख जाती अब वो निक्षेप तो है शरीर में है। कि नहीं, जी अब वो है, इसी वजह से नाम रखा गया है। इसी वजह से नाम रखा गया है। क्या करे शरद जी। ठीक भाई साहब, निक्षेपित तो शरीर में है, इस वजह से उसको नाम रखा गया है। इसलिए नाम रखा। हम वो जिस चीज को ढूंढ रहे हैं वो किसी आकार में रखी हुई है क्या। अच्छा, जिसको हम ढूंढ रहे हैं वो किसी आकार में रखी गई है, वो उसी का नाम निक्षेप है। अच्छा ठीक है तभी भाई साहब। पहचान होगी ना, ऐसे तो हम सारे जीव हैं। हाँ, अब मगर अब ऐसे ऐसे आत्मा को कैसे कहाँ पहचानेंगे, ढूंढोगे? कैसे ढूंढेंगे जीव कौन से वाले जीव की बात हो रही है, तो फिर अब नाम रखेगा ही ठीक उसके भाई लिए। साहब। अब आपको अगर आपको समझाना है या आपकी बात समझने है तो आपको नाम लेके बुलाना पड़ेगा कि नहीं शरद जी। हाँ जी भाई साहब, ठीक भाई तो साहब। शरद जी कहने से यहाँ कोई नहीं, कोई किसी के मन में फर्क नहीं पड़ेगा, तुम्हारे मन में फर्क आएगा कि हमें बुलाया जा रहा है। हाँ ठीक है भाई साहब, अब बिल्कुल। या तो हमें आपसे कुछ पूछना है या हमें कुछ समझाना है तो नाम लेना पड़ेगा कि नहीं। हाँ जी भाई साहब, बिल्कुल भाई साहब, लेना पड़ेगा। हाँ, तो मतलब ये है कि जो आपका द्रव्य वो इस नाम में निक्षेप है। हाँ, ठीक है भाई साहब, आया पकड़ में, आ गया। हाँ, इस नाम वाले शरीर में है जिसका नाम शरद है। ठीक है भाई साहब, बिल्कुल बिल्कुल, आ गया। ये हुआ नाम निक्षेप। धन्यवाद भाई। ठीक है ना। ठीक भाई साहब जी भाई अब साहब। हम इसमें से जाने, तो इसमें से जानने के लिए अब हमें फिर बराबर ऐसी याद रहे, उसके लिए हमें भगवान की स्थापना करनी पड़ रही है प्रतिमा में। पर तुम्हें स्थापना करना पड़ेगा। हाँ ठीक है भाई, बिल्कुल। फिर जीव की स्थापना करी गई प्रतिमा में, हाँ जी भाई साहब, बिल्कुल। है नहीं, केवल ज्ञानी की। किनकी। हाँ जी भाई साहब, केवल ज्ञानी भगवान की। हाँ, केवल ज्ञानी भगवान की प्रतिमा में स्थापना करी गई। हाँ जी बिल्कुल। अपने अभ्यास के लिए। हाँ जी भाई साहब। तो देखो फिर होगी स्थापना निक्षेप। ठीक भाई साहब। हमारी समझ में। हाँ भाई साहब, आ गया, आ गया। ठीक है भाई तो साहब। बस ये है निक्षेप कि नहीं। ठीक है भाई साहब, बिल्कुल। हाँ, जिसके बारे में बात चल रही है उसे निक्षेपित किया है। हाँ, वो कहीं ना कहीं आकार में मिलेगा भाई साहब। हाँ, ठीक है। वो तो आकार में मिलेगा। हाँ जी। तो एक आकार में तो विराजमान है ही कि नहीं। और एक में याद रखने के लिए विराट। हाँ, एक में याद रखने के लिए विराजमान किया गया है। हाँ ठीक है भाई साहब। तो आता ना भगवान के पास भगवान की विनती में आता ना, जो मैं आता आप ढेंग क्या। जो हाँ आता है भाई साहब ये, लेकिन हाँ, आई जो लैंग्वेज। मैं आता आप ढेंग निज स्मरण सो आए क्या। हाँ ठीक है, निज स्मरण सो आए। हाँ, जैसे ही हम आपके पास आते हैं सो हमें अपनी याद आने लगती है। बिल्कुल। क्या करें सालू जी। हाँ ठीक है भाई साहब। जी, हम जैसे ही आपके पास आते हैं हमें अपनी याद आने लगती है। हमें अपनी याद आने लगती है। जी। तो फिर हमें अपनी याद आने, हमें अपनी याद आए कि नहीं आए। आनी चाहिए। आए। तो अब आए उसके लिए हम क्या करें कि स्थापना निक्षेप से स्थापना करी गई। हाँ जी। और उस जीव की स्थापना करी गई कि नहीं करी है, अब उससे हम अपने जीव पे पहुंचेंगे। हाँ, उससे हम अपने जीव को पहुंचेंगे जो नाम निक्षेप में विराजमान है। हाँ जी जी कि नहीं। जी। ये है निक्षेप। हाँ, पदार्थों को जानने के उपाय में ही है ना, तो पदार्थ को जानना होता है सब। हाँ, तो जो पदार्थ है वो निक्षेपित है, वो किसी में है कि नहीं। बिल्कुल अलग तो रखा नहीं है। नहीं, हर चीज जैसे को आप कथन कर रही है भैया। हाँ, जितनी भी आगम जैसे आप अपना आत्मा ढूंढना, आप अपना आत्मा अनुभव करना चाहो तो काय में निक्षेपित है। हाँ, इस पिंड में है जो नाम रखा गया है, उसमें है, इस पिंड में। हाँ, तो इसमें नाम है। से पहुंचेंगे। जी हाँ जी। ठीक।
ठीक है कविता जी? हाँ हाँ भैया ठीक है जी। ठीक। जावानी के ज्ञान से